बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम सत्यपुरा था। ये गांव हरे भरे खेतों, बहती नदी और खुशहाल लोगों से भरा हुआ था। गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन समय के साथ कुछ लोग लालच और धोखाधड़ी के रास्ते पर चलने लगे थे। इस कहानी में हम एक गरीब किसान रामू और एक लालची साहूकार हरिराम की कहानी सुनेंगे, जिससे हमें सच्चाई और ईमानदारी का पाठ मिलेगा। रामू एक गरीब किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे मोनू और गुड़िया थे। उनके पास बस एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां और अनाज उगाकर गांव में बेचता था। लेकिन इस साल बारिश बहुत कम हुई थी और उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। इससे रामू बहुत परेशान था क्योंकि घर चलाना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार वह गांव के सबसे बड़े साहूकार हरिराम के पास गया और कुछ पैसे उधार मांगे। हरिराम बहुत ही चालाक और लालची आदमी था। उसने रामू से कहा, मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल के अंदर 2 गुना पैसा लौटाना होगा। अगर तुम नहीं लौटा सके तो तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। रामू बहुत परेशान था, लेकिन उसे कोई और रास्ता नहीं दिखा। मजबूरी में उसने ये शर्त मान ली और पैसे लेकर चला गया। रामू ने उन पैसों से अच्छी फसल उगाने की कोशिश की। इस बार भगवान की कृपा हुई और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। लेकिन तभी कुछ गांव वालों ने उसे एक और आसान तरीका बताया। गांव में एक पुराना मंदिर था जहां लोग अक्सर सोने चांदी के सिक्के चढ़ाया करते थे। कुछ लोगों ने कहा, अगर तुम मंदिर के खजाने से कुछ सिक्के चुरा लो तो तुम्हें साहूकार का कर्ज चुकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रामू इस बात को सुनकर सोचने लगा। उसे लालच आ रहा था, लेकिन तभी उसकी पत्नी सीता ने कहा, रामू, हम गरीब हैं लेकिन बेईमान नहीं। सच्चाई की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मंदिर के खजाने को छूने तक का विचार त्याग दिया। जब फसल तैयार हुई तो रामू अपने अनाज को बेचने के लिए बाजार गया। वहां उसने खूब पैसे कमाए और सोचा कि अब वह साहूकार का कर्ज चुका देगा। लेकिन जब वह हरिराम के पास गया तो उसने एक नई चाल चली। उसने कहा, रामू, तुमने समय पर कर्ज नहीं चुकाया, इसलिए अब तुम्हारा खेत मेरा होगा। रामू चौंक गया, लेकिन साहूकार जी, अभी तो पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है। हरिराम हंसते हुए बोला, मैंने कागज में ये लिखवाया था कि 6 महीने में पैसे लौटाने होंगे और अब तुम्हारा खेत मेरा है। रामू को बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि साहूकार ने उसे धोखा दिया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। रामू की परेशानी देखकर गांव के मुखिया रघुनाथ जी ने पंचायत बुलाई। उन्होंने दोनों की बातें सुनी और फिर बोले, हरिराम, अगर तुम सच कह रहे हो तो हमें वो कागज दिखाओ जिस पर रामू ने हस्ताक्षर किए थे। हरिराम जल्दी से एक कागज निकाल लाया, लेकिन मुखिया जी ने ध्यान से देखा तो वो कागज नया लग रहा था। उन्होंने गांव के एक विद्वान पंडित शिवानंद से उसकी जांच करवाई तो पता चला कि कागज नया था और उस पर लिखी तारीख बदली गई थी। सच्चाई सामने आ गई। मुखिया जी बोले, हरिराम, तुमने लालच में आकर गरीब किसान के साथ धोखा किया है। तुम्हें रामू को बिना ब्याज के उसके पैसे वापस करने होंगे और भविष्य में किसी को धोखा देने पर तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। रामू बहुत खुश हुआ और गांव के लोगों ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। साहूकार हरिराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। रामू ने मेहनत से अपने खेत में और भी अच्छी फसल उगाई और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताया। शिक्षा 1, ईमानदारी का रास्ता कठिन होता है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। 2, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। 3, दूसरों को धोखा देने से अंततः खुद को नुकसान होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपनी सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, वे अंत में खुद ही फंस जाते हैं। मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी है।